जो इतने सालों से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं और उसका कोई भी सोल्यूशन आपको परमानेंट नहीं मिल पाया, जिस दिन भी आप वो मेडिसिन नहीं खाते उसी दिन आपका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाता है। क्या ब्लड प्रेशर होता क्या है? क्या आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर का सही तरीके से इलाज संभव है? क्या आप जो सारे इतने सालों से मेडिसिन खा रहे हैं, क्या वो सही सोल्यूशन है या सिर्फ एक मैनेजमेंट है? आज की वीडियो हम स्पेशली ब्लड प्रेशर पे बनाएंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो इतने सालों से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं और उसका कोई भी सोल्यूशन आपको परमानेंट नहीं मिल पाया, जिस दिन भी आप वो मेडिसिन नहीं खाते उसी दिन आपका ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाता है। क्या ब्लड प्रेशर होता क्या है? क्या आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर का सही तरीके से इलाज संभव है? क्या आप जो सारे इतने सालों से मेडिसिन खा रहे हैं, क्या वो सही सोल्यूशन है या सिर्फ एक मैनेजमेंट है? ये कुछ हम टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहली चीज, ब्लड प्रेशर होता क्या है? हम सब जानते हैं और ऑलमोस्ट हम सब ने अनुभव किया है, कभी ना कभी किसी ना किसी का ब्लड प्रेशर रेज हुआ होगा। वो उसके रेज होने के बहुत सारे कारण होते हैं। किसी का कॉन्स्टिपेशन, कोलेस्ट्रॉल, इवन कि जिस व्यक्ति को सही तरीके से नींद भी ना आए या थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहे, उसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये कुछ कॉमन ऐसे चीजें हैं जिसमें ब्लड प्रेशर एक परिणाम की तरह, एक सिम्टम की तरह उभर आता है। तो आयुर्वेद में किस तरह ब्लड प्रेशर को देखा गया है? आयुर्वेद में ब्लड प्रेशर को उच्च रक्तचाप की तरह या उस नाम से डायग्नोस किया जाता है। और हमेशा हम कोई भी पेशेंट को इसकी मेडिसिन शुरू करने से पहले उसका एक चार्ट बनाते हैं। उसकी रैंडम रीडिंग्स सुबह, शाम, दोपहर अलग अलग समय पर उनकी जो ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर उसका जो मीन वैल्यू है उसी के आधार पर किसी पेशेंट को कोई भी मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। दूसरी तरफ आयुर्वेद में कभी भी आप देखेंगे कोई भी वैद्य आपको ब्लड प्रेशर की आपको कभी भी इंडिकेशन नहीं देगा कि आप सारी उम्र के लिए आप उस मेडिसिन को खाएं, क्योंकि आयुर्वेद में इसका संपूर्ण इलाज है। मतलब इसका प्रॉपर इलाज के रूप में आप ट्रीटमेंट के रूप में आयुर्वेद को अपना सकते हैं। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि कभी भी आपको वो मेडिसिन सारी उम्र नहीं खानी पड़ेंगी। उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की जो सिम्टम्स हैं, कई बार सिर में दर्द होना या सिर में भारीपन आना, इवन कि कईयों को थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है। उसके साथ साथ उनमें जो काम करने की शक्ति है वो भी थोड़ी वीक हो जाती है। तो आयुर्वेद में माना गया है कि अगर आप इन चीजों से या ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ऐसी हर्ब्स का सहारा लेते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को सामान्य भी करती है और जो थिकनिंग ऑफ ब्लड है, क्योंकि आप इस चीज से समझते हैं जो ब्लड का प्रेशर है उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जो थिकनिंग है उसको भी सामान्य कर उसका पूर्ण इलाज आयुर्वेद में संभव है। जटामांसी, ब्रह्मी, सर्पगंधा, ऐसी दालचीनी, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स अवेलेबल हैं जो आपको सिर्फ कुछ महीने खाकर आप उनको विड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो बीपी है वो सामान्य रहेगा। दूसरी तरफ अन्य पैथी की अगर बात करें तो मैं हमेशा पेशेंट से पूछता हूं या जब हिस्ट्री लेता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 10 साल से वो दवाई खा रहे हैं और साल के साल उनकी उस डोज को डॉक्टर बढ़ाता जाता है।
इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉडी है छोटी डोज पर रिस्पॉन्स करना बंद कर चुकी है। हमें ये समझना चाहिए कि जो आपकी डोज बढ़ रही है वो आपकी इम्यूनिटी को भी हार्म कर रही है और आपके ब्लड वेसल्स को भी बहुत बहुत हार्म कर उनको एक तरह का डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही है, जिस कारण से आपकी बार बार डोज को बढ़ाया जाता है। हम अगर ये सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करें, जो ब्लड प्रेशर का कंसेप्ट है वो सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं, उसके साथ अन्य चीजों को भी देखना उतना ही जरूरी है जिस कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और आयुर्वेद इस चीज के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद में ही रूट कॉज को देखकर फिर इलाज पॉसिबल है। मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको शेयर करें। लोगों तक सही जानकारी जो आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई है लोगों तक पहुंचाना हमारा एक फर्ज भी है। हम एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।